अमरउजाला.com के इस विशेष सीधे प्रसारण में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त दो तीन महत्वपूर्ण खबरें हैं, बड़ी खबरें हैं, जिनके साथ हम अमरउजाला.com पर इस फेसबुक लाइव में आपके साथ उपस्थित हैं। सबसे पहली और बड़ी खबर यह है कि भारत के आईटी मंत्रालय ने एक बड़ा कदम उठाते हुए चीन की 59 ऐप को प्रतिबंधित कर दिया है। बड़े लंबे समय से मांग चली आ रही थी कि ये जो ऐप हैं ये डेटा चुराती हैं, सीधे सीधे हमारी निजी जीवन में सेंधमारी करती है और चीन इसका बेजा फायदा उठा रहा है। तो टिकटॉक सहित और मी का जो ब्राउजर है, मी का जो वीडियो प्लेयर है, हेलो ऐप है, इन सबको मिलाकर कुल 59 ऐप ऐसी हैं जिनको प्रतिबंधित कर दिया गया है। ये प्रतिबंध कैसे लागू होगा, आपके मोबाइल फोन में अगर ऐप पहले से है तो ये कैसे हटेगी, इस सब को लेकर विस्तृत जानकारी हमने अमरउजाला.com पर आपको दी हुई है। इसके अलावा आज की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि अनलॉक 2 की घोषणा हो गई है। गृह मंत्रालय ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 22 मार्च को जनता कर्फ्यू लागू हुआ, उसके बाद 25 मार्च से जब हम पहले लॉकडाउन में गए, उसके बाद 3 लॉकडाउन हुए और उन सब लॉकडाउन के दौरान हमने कोशिश की कि कोरोना की ये जो महामारी है ये तेजी से नहीं फैले, हम इसको जितना रोक सकते हैं रोकें, और इसके लिए हमने बड़ा आर्थिक नुकसान उठाया और उसके बाद भी हम लॉकडाउन में रहे। लेकिन जब ये समझ में आया कि जान है तो जहान है के साथ साथ अब हमें जान भी जहान भी के नारे पर चलना पड़ेगा, और उस नारे के साथ ही जब अनलॉक चालू हुआ, पहला लॉकडाउन 4 की बजाय अनलॉक हुआ, और वो अनलॉक जब अभी उसकी मियाद 30 जून को खत्म हो रही है और 1 जुलाई से नए दिशा निर्देश आने थे, तो आज ही शाम को गृह मंत्रालय ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण दिशा निर्देश हैं क्योंकि सभी लोगों की जिंदगी, आम जनजीवन इससे जुड़ा हुआ है। तो इसमें महत्वपूर्ण जानकारी यही है कि जिम्नेशियम, स्विमिंग पूल, स्पा, रेस्टोरेंट, मेट्रो सेवाएं जहां जहां लागू हैं वहां मेट्रो सेवाएं ये सब अभी भी बंद ही रहेंगी। जो कुछ भी स्थानीय स्तर पर दुकानें खोली गई हैं वो स्थानीय दिशा निर्देश जारी रहेंगे। कर्फ्यू को लेकर जरूर कहा गया है कि जो 9 बजे से सुबह 5 बजे तक था उसको 10 बजे से 5 बजे तक किया गया, मतलब 1 घंटे की ढील और दी गई है। लेकिन स्थानीय स्तर पर अगर कोई और निर्णय लिया गया है तो वो लागू होगा, क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश के कुछ शहरों में इसको 8 बजे से भी कर दिया गया है, तो उसको लेकर थोड़ा भ्रम है। लेकिन हम उसका खुलासा अमरउजाला.com पर शीघ्र ही ठीक से करेंगे। अभी जो दिशा निर्देश आए उसमें कर्फ्यू को लेकर कहा गया है कि रात को 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। लेकिन जो सार्वजनिक समारोह होने हैं, जो भीड़ भाड़ वाले स्थान, एकत्रीकरण करने वाले स्थान है, ऐसे कारण हैं, जो भी स्थान, ऑडिटोरियम, सिनेमाघर, वो सब बंद रखे जाएंगे। अभी भी भीड़ भाड़ को रोका जाना है क्योंकि तेजी से देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। एक तरफ हम लोग अनलॉक 1 की तरफ जब बढ़े हैं तो इसी अनलॉक 1 में ही संक्रमण के मामले तेजी से सामने आए हैं। हमने देखा है कि अकेले दिल्ली में ही जब 4-4, 5-5 हजार की संक्रमित मामले आ रहे थे, महाराष्ट्र में अकेले में, तो महाराष्ट्र ने तो लॉकडाउन को 31 जुलाई तक बढ़ा दिया है। तो जो स्थानीय सरकार का निर्णय है वो लागू रहेगा, लेकिन केंद्र सरकार ने जो लॉकडाउन लागू किया था और उसके बाद अनलॉक की तरफ हमको लेकर चले थे, उसके बाद अनलॉक 2 जो अगला चरण है वो 1 जुलाई से प्रभावी रहेगा, 31 जुलाई तक वो लागू रहेगा। और उसके अंतर्गत अभी भी भीड़ लगाने पर, एकत्रीकरण पर प्रतिबंध है। सिनेमाघर, ऑडिटोरियम या कोई भी ऐसा सार्वजनिक समारोह जिसमें बहुत सारे लोग एकत्रित होंगे उस पर प्रतिबंध है। और इसी के अलावा इस वक्त की एक बड़ी खबर यह भी है कि कल शाम को 4 बजे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को संबोधित करेंगे। निश्चित ही उनका ये संबोधन बहुत अहम माना जाएगा। अभी तक उन्होंने जब भी बड़े मौके आए हैं लॉकडाउन के या इसके अलावा दूसरे प्रतिबंध जो भी लागू हुए हैं या फाइनेंशियल पैकेज जब लागू हुआ था बड़ा, तब देश को संबोधित किया था। लेकिन अब वो एक ऐसे अहम मुकाम पर देश को संबोधित करने वाले हैं जहां पर न केवल लॉकडाउन और कोरोना महामारी को लेकर देश में चिंता है और लोग जानना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री इसको लेकर क्या सोच रहे हैं, लेकिन इस वक्त भारत और चीन की सीमा पर लद्दाख में जो कुछ भी गलवान घाटी में हुआ उसको लेकर जो कुछ भी चर्चाएं हैं, उम्मीद की जा रही है कि शायद उसको लेकर भी प्रधानमंत्री मोदी कुछ कहें। हालांकि अभी इस इतवार को ही जब मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया था तब उन्होंने लद्दाख की बात की थी। उन्होंने कहा था कि भारत की सरजमी की ओर आंख उठाकर देखने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। हम मित्रता निभाना जानते हैं तो आंख में आंख मिलाकर दुश्मन को जवाब देना भी जानते हैं। उन्होंने चीन का सीधा नाम नहीं लिया था, लेकिन लद्दाख के जरिए उन्होंने भारत चीन के बीच में जो तनाव है उसकी बात जरूर की थी। लेकिन अब देखना यह है कि कल यानी 30 तारीख को जब वो देश को संबोधित करेंगे 4 बजे, तब वो क्या बात कहते हैं। क्या ये केवल जो अनलॉक 1 तारीख से लागू होने वाला है, दूसरा अनलॉक 2 जिसको कहा जा रहा है, केवल इसके बारे में बात करेंगे, या फिर वो भारत चीन के अहम मुद्दे पर भी कोई बात रखेंगे, क्योंकि इसको लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। लगातार राहुल गांधी सवाल पूछ रहे हैं कि भारत के क्षेत्र को अगर कब्जा लिया गया है तो उसके बारे में जवाब दिया जाए। क्या चीन भारत की सीमा में घुस आया है? अगर वो नहीं घुस आया है तो घुसपैठ हुई
घुसपैठ नहीं हुई तो फिर भिड़ंत क्यों हुई, हमने अपने 20 जवानों को क्यों खोया, उनकी शहादत हमें क्यों भुगतनी पड़ी। इस तरह के सवाल और इस तरह की राजनीति जब देश में चल रही है, उस वक्त जब पूर्वी लद्दाख और उसके आसपास के क्षेत्र में लगातार तनाव बना हुआ है, भारत की वायुसेना लगातार वहां पर उपस्थिति अपनी बढ़ा रही है, भारत की जमीन पर भी सेना उपस्थिति बढ़ा रही है, दोनों ही थल और वायुसेना के अध्यक्षों ने वहां का उस क्षेत्र का दौरा किया है, लगातार रक्षा मंत्री भी इस पर निगाह बनाए हुए हैं, उनके बयान भी सामने आ रहे हैं। ऐसे समय में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 4 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे तो हम और आप amarujala.com के माध्यम से भी उसके साक्षी बनेंगे, उसको सुनेंगे और उसका विस्तृत आकलन भी आपको मिलेगा सुनने को, देखने को और पढ़ने को। amarujala.com पर आप बने रहिए amarujala.com के साथ। तो 3 बड़ी खबरें हैं कि भारत सरकार ने चीन की 59 ऐप्स को प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया है। उन पूरी 59 ऐप्स की विस्तृत सूची आपको मिल जाएगी amarujala.com पर। दूसरी बड़ी खबर यह है कि गृह मंत्रालय ने 1 जुलाई से लागू होने वाले अनलॉक 2 को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जिम, शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट, सिनेमाघर ये अभी भी बंद ही रहेंगे। कर्फ्यू को रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक के लिए कर दिया गया है और बाकी स्थानीय स्तर पर सरकारें जो निर्णय ले रही हैं उनके वहां पर कोरोना की स्थिति को देखते हुए वो लागू रहेंगे। और तीसरी बड़ी खबर यह है कि कल यानी 30 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे और इस संबोधन की सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी amarujala.com पर। धन्यवाद। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।